लाल पीले आसमानी नीले, कैसे बैठ जाइए आप लोग। घर पे पढ़ाई वढ़ाई करते भी हैं कि ऐसे ही, यहाँ पढ़ने के बाद सब साफ। हमेशा मुस्कुराइए, खूब मन से घर पे पढ़िए। एक काम और इसमें इतनी जादुई ताकत है कि आप एकदम हर तरफ रह जाएंगे, अरे हम इतना आगे कैसे बढ़ गए। क्या है जादुई ताकत, ये सुनिए। आपको सुबह उठ के धरती माता को प्रणाम करना है, अपने मम्मी पापा को प्रणाम करना है, जो मैं करता हूँ। मेरी मम्मी हमसे दूर है, मैं फ़ोन पे प्रणाम कर लेता हूँ। और यदि आप मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं, जो मुस्लिम बच्चे हैं वो अपने मम्मी या पापा को, अब्बू और अब्बा को क्या करेंगे, सलाम बोलेंगे। इससे क्या होता है, उनकी जितनी गुण हैं, जितनी उनकी जो दुआ है वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। ठीक, अब हम लोग आते हैं आज पर्यायवाची पे। हर एक साल 3 से 4 सवाल, इस साल भी 4 सवाल पूछे गए, तो आपको ध्यान से रखना है और खूब मन से पढ़ना है और इसको अच्छे से देखना है। अब है क्या पर्यायवाची भी। अब जैसे देखिए, कोई दो बच्चा आ जाओ, देखो ये दो बच्चा है, लड़का है कि लड़की? लड़का है, तुझे लड़की है। अच्छा लड़का, तुम्हारा नाम क्या है? शुभम। घर में तुमको क्या बुलाते हैं? घर में शुभम बुलाते हैं। और कहीं जाओ तो तुम्हारा कोई नाम अलग बोलता हूँ, जैसे छोटको, छोटू, छोटू आया, छोटू आया, तो छोटू तुम्हारा पर्यायवाची हो गया। पर्यायवाची मतलब समझ गए, जो इसका दूसरा नाम है। जैसे इसको शुभम भी बोलते हैं, छोटू भी बोलते हैं, छोटू इसका पर्यायवाची हो गया। अब बैठ जाओ। इसका नाम है राज सोनी। अब राज सोनी तुम्हारा दूसरा क्या नाम है? अनिरुद्ध सोनी। अनिरुद्ध सोनी इसका पर्यायवाची है। अब तुम लोग इसको झंझटिया बोलते हो, तुम लोग इसको बदमाश बोलते हो, ये सारे इसके पर्यायवाची हो। तुम लोग इसको पढ़ने में बहुत अच्छा पढ़ाकू बोलते हो, ये इसका क्या हो गया? पर्यायवाची हो गया। पढ़ाकू, अच्छा पढ़ाकू राज सोनी। अच्छा लड़वैया, अच्छा राज सोनी। तो लड़वैया, पढ़वैया सब इसका क्या हो गया? पर्यायवाची। समझ में आ गया पर्यायवाची? बढ़िया बेटा। अब पर्यायवाची मतलब होता है समान अर्थ रखने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब जब मैं इसके बारे में हम सोचे कि पढ़ाते हैं तो घर पे भी पढ़ लें। घर पे पढ़ें तो ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है पूर्ण पर्याय, एक होता है पूर्णापूर्ण पर्याय और एक होता है अपूर्ण। पूर्णापूर्ण का मतलब है ये पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है। जब दोनों को हम संधि उच्छेद करते हैं तब पूर्णापूर्ण होता है, नहीं तो पूर्ण और अपूर्ण, पूर्णापूर्ण हो गया। अब पूर्ण कैसे कहते हैं, अपूर्ण किसे कहते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब कह रहा है पूर्ण पर्याय, वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। जैसे मैं कहूं तुम आ जाओ देवदत्त, जैसे देवदत्त आया, अब मैं कहूं और नीरज तुम भी आए। हम कहें कि नीरज मठ में रहता है और इसको कहेंगे कि ये देवदत्त मठ में रहता है और नीरज आश्रम में रहता है। तो आश्रम और मठ दोनों एक ही चीज है। तो इसमें क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ध्यान रखना है। बैठिए दोनों आपने। पूर्ण पर्याय का मतलब है यदि उसके स्थान में, उसके अर्थ में कोई अंतर ना पड़े तो वो क्या है, पूर्ण। मतलब दोनों एक ही। जैसे विद्यालय में पढ़ता है, पाठशाला में पढ़ता है, बात क्या है, एक ही है। विद्यालय में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, बात क्या है, ये प्राइमरी स्कूल सरसर बिटोरा में पढ़ता है, ये प्राथमिक विद्यालय सरसर बिटोरा में पढ़ता है। तो दोनों क्या है, एक ही बात है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए और उसके अर्थ में कोई अंतर न पड़े तो वह शब्द जो है पूर्ण पर्याय। जैसे आश्रम, मठ, अंश, अगर ये हमारे शरीर का एक अंश है, भाग है, हिस्सा है, तीनों क्या है, एक ही चीज है। इसको कहते हैं पूर्ण पर्याय। अब हम लोग आते हैं अपूर्ण पर्याय, पूर्णापूर्ण पे। पूर्णापूर्ण का एक ही कार्य विशेष के लिए प्रयोग किए जाने वाले दो पूर्णापूर्ण पर्याय नहीं हो सकता है। एक ही कार्य, जैसे हमने कहा ये मठ में रहता है, ये विद्यालय में पढ़ता है, इसके लिए आप पूर्णापूर्ण का उपयोग नहीं करते। करते क्या है, जब एक प्रसंग का समानार्थी शब्द दूसरे प्रसंग में असमान अर्थ का, जैसे आप देखिए कपड़ा टांगना, हाँ, और कपड़ा टांगना। कपड़ा टांगना का मतलब
क्या कब, जैसे लिखेंगे आदमी को टांगना, आदमी को टांगने का मतलब क्या हुआ, फांसी। कपड़ा लटकाना और आदमी को लटकाना अंतर है कि नहीं, है ना अंतर। तो कह रहा है कि एक प्रसंग का समानार्थी शब्द दूसरे प्रसंग में और समान अर्थ का बोध स्पष्ट करता है। आदमी को लटकाना और कपड़ा को लटकाने में अंतर है। एक लटकाना सुखाने के लिए या रखने के लिए यूज किया जाता है। अब आदमी को पेड़ से लटका दिया तो लटकाने का मतलब, कपड़ा को पेड़ से लटका दिया, दोनों अंतर है ना। पेड़ पे लटकाने का मतलब है कि कपड़ा सुखाने के लिए लटकाया गया, आदमी को लटकाने का मतलब ऊपर भेजने के लिए, डायरेक्ट यमराज से मिलने के लिए, दोनों में अंतर है। फिर हम लोग कहते हैं अपूर्ण पर्याय। अपूर्ण पर्याय क्या है, और हम लोग आपको कहता है किसी को, जैसे आप पानी पीने के लिए अब दो चीज मैं बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा। हमारे पिताजी की पत्नी हमारी क्या होगी, माँ होगी, माँ होगी ना। हमारे पिताजी की पत्नी हमारी माँ होगी। उसके बाद अब ध्यान से सुनिए, अब यदि किसी को मैं बोलूं माता जी थोड़ा पानी मिलेगा, तुरंत वो क्या करेगी, पानी दे देगी। लेकिन मैं यही कहूं हमारे पापा की पत्नी पानी दो, पानी देगी, जूता चप्पल ऐसे जूता खोलेगी और दौड़ जाएगी, दौड़ेगी कि नहीं, दौड़ा लेगी हमको, कहेगी अच्छा हमारे पापा की पत्नी है, तो इसका मतलब ये गाली हो गई। समझ में आ गया आपको। तो अपूर्ण पर्याय का मतलब होता है कि उसका प्रयोग आप नहीं कर सकते। पिता की पत्नी को मां कह सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए आप मां नहीं कर। अब जैसे देखिए ध्यान से सुने, एक है गाभिन और एक है गर्भिणी। गाभिन का प्रयोग हमेशा जानवरों के लिए किया जाता है ना। यदि किसी को तुम बोल दोगे अरे तुम्हारे यहाँ कोई गाभिन है क्या, तो लोग क्या सोचेगा कि जानवर उनवर, आदमी के लिए नहीं कहेंगे। आदमी के लिए गर्भिणी का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है गर्भिणी का। अपूर्ण पर्याय क्या है, जब किसी शब्द की छाया बदलकर अलग अलग ढंग से प्रयोग किए जाए, अपूर्ण होता है, वह अपूर्ण पर्याय कहलाता है। दोनों का भाव और अर्थ अलग अलग होता है। हमने बताया भाव और अर्थ अलग है। पापा की पत्नी मां जरूर है, लेकिन वो भाव नहीं है। मां किसी को कहेंगे दिल खोल के, जो जैसे कोई महिला है, माँ थोड़ा ये काम कर दी, उसी उम्र का करना, नहीं तो चप्पल जूता लेके दौड़ा लेगी, अच्छा तुम्हारी माँ है ना। हाँ, तो हमेशा याद रखना है कि भाव अलग अलग हो तो उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, ठीक ना। माँ है और माँ को पापा की पत्नी किसी को नहीं कर सकते, अपने मम्मी को ही केवल कर सकते हैं। तो समझ में आ गया। जब किसी शब्द की छाया बदलकर अलग अलग ढंग से प्रयोग किए जाते हैं, नए अर्थ में होता है, वो अपूर्ण पर्याय बनता है। गाभिन पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, और गर्भिणी मनुष्य के लिए क्या था, उनकी माताजी गर्भिणी है या उनके यहाँ उनकी भाभी गर्भिणी है। तो गर्भिणी मतलब पेट में जब बच्चा होता है तब गर्भिणी कहता है। लेकिन आप पशु पक्षी के लिए गर्भिणी नहीं कर सकते हैं, वो उसके लिए उच्च की बात होगी, लेकिन पशु पक्षी के लिए गाभिन है। हमने क्या किया है, कुछ पर्यायवाची लिखा है और आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे और इसी में से आते हैं। अब देखिए क्या है, अरण्य मतलब होता है, अब आपको याद होगा कि जब रामचरितमानस की बात आती है तो उसमें एक अरण्य कांड है। अरण्य मतलब जंगल। जब राम और लक्ष्मण जी सीता जी के साथ जंगल में भटके, वही सारी बात उसमें है, तो उसको अरण्य मतलब वन, विपिन, अटवी, कानन और जंगल, ठीक है। अब आते हैं अंग, ये हमारा अंग है, हमारा हाथ हमारा शरीर का अंग है ना। तो अंग, तन, अवय, वायु, देह, काया, शरीर, कलेवर, ये सारे क्या हैं, हमारे अंग हैं। अब अग्नि की बात आती है। अग्नि का है आग, अनल, पावक, दव, धूम्रकेतु, धनंजय, जातदेव, हुताशन, ये अग्नि के हैं। फिर और भी मैं लिखा हूं, वैश्वानर, ज्वाला, वायु सखा, रोहिताश और दहन। अचला मतलब जो न चले। धरती माता, जैसे हम अभी खड़े हैं, चल नहीं रहे ना, धरती माता हिल नहीं रही, वो पूरी धरती हिलती है। तो जब पूरी धरती हिलती है वो बात अलग होती है। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं,
अचला मतलब पृथ्वी। पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पे जब घूमती है, अब पृथ्वी दो तरह से घूमती है, एक सूर्य का चक्कर लगाती है, हर एक ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और एक अपने अक्ष पे घूमती है, ऐसे ऐसे करके घूमती है, ऐसे ऐसे करके। तो अचला मतलब पृथ्वी। तो पृथ्वी ऐसे समझ में नहीं आता, पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरा और अग्नि, ये पृथ्वी का। हाँ, तो फिर हम लोग आते हैं अचला। अग्नि का देखिए आप, आग, अनल, पावक, दब, धूम्रकेतु, धनंजय, घातदेव, भूताशन, वैश्वानर, ज्वाला, वायुसका, रोहितासुर, दहन। अचला का पृथ्वी, क्षिति, पता है, क्षिति जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बने शरीर, वही क्षिति। धरा, वसुंधरा, वसुंधरा ये पूरी धरती, ये सारे पृथ्वी के हैं। असुर, असुर मतलब होता, अब जैसे है बड़ा दानुज होगा, बड़ा दानवे होगा, तो दानव का मतलब असुर, मतलब तुमको राक्षस कर रहा है, समझ जाओ। तो भाई हम राक्षस थोड़े ही राक्षस कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना है। दैत्य, बड़ा दैत्य होगा, कुल खाए गए हो। दैत्य का मतलब राक्षस से, असुर से है। राक्षस, निशाचर, निशा मतलब होता है रात्रि, चर मतलब चरने वाला, जो रात को चले उसको निशाचर बोलते हैं। फिर रजनीचर, रजनी, रजनी मतलब होता है रात, जो रात में चले मतलब चले उसको रजनीचर बोलते हैं। तमीर चर, तमीर मतलब होता है रात, और चलने वाला, रात में चलने वाला, वो भी क्या है, असुर। अब अतिथि, अतिथि मतलब होता है मेहमान। और तिथि, और मतलब नहीं, तिथि मतलब आने वाली, मतलब तिथि उनके आने की तिथि मालूम ना हो। मेहमान, मेहमान कब आ जाए पता नहीं, कोई कोई मेहमान बता के आते हैं, कोई तो ऐसे ही आ जाते हैं, तो उसको अभ्यागत, अभ्यागत मतलब अभी अभी आए हैं, अभ्यागत मतलब ये भी अतिथि के हैं। आगंतुक ये भी क्या है, अतिथि के पर्यायवाची है। अब अंधा, सूरदास होगा, कहते हैं ना, सूरदास मतलब जिसके आंख नहीं, आंख बंद कर लिए सूरदास हो गए, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है। और सूरदास के बारे में कहा जाता है, और सूरदास आंख बंद करके देख लेते थे, उनकी प्रज्ञा चक्षु होती है। हमारे यहाँ, हमारे देश इतनी समृद्ध है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आंख में पट्टी बांध के देख लेते हैं, सूंघ के किताब को पढ़ लेते हैं, ये हमारे यहाँ है। और यहाँ हमारा तीसरा नेत्र होता है, और उसके लिए एक नाद योग किया जाता है। यदि आप उसमें सक्षम हो जाएंगे, आप आंख बंद करके भी देख लेंगे, उसके लिए होता है, वो आपको योग करना पड़ता है। खैर हम लोग आते हैं इस पे। तो अंधा का नेत्रहीन, सूरदास, और चक्षुहीन, चक्षुहीन मतलब नयन विहीन भी कर सकते हैं, नेत्रहीन भी कर सकते हैं, ये सब अंधा का। अश्व मतलब घोड़ा, घोटक, तुरंत है, बाज। अब देखिए इसका सुंदरकांड का एक है छंद, है ना, गजबाजी, गजबाजी, खच्चर, निकर, पदचर, रथ, बरूथ, निको गहने, बहुरूप, निश्चर, जूथ, अतिबल, सेन वर नत नहीं बने, वन बाग उप वन बाटिका, सरकूप बापी सोहनी, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनिमन मोही। ये तो अश्व, बाज मतलब अश्व का, मैं इतना जो बताया सुंदरकांड का है, जब हनुमान जी जाते हैं तो इसी के है। तो अश्व का बाज। आकाश, आकाश का गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, शून्य, अब्र, व्यय और पुष्कर। आशीर्वाद, तथा आशीर्वाद देते भैया अच्छे हो जाओ, मतलब हमारे दिल की वेल विशेष है, दिल की वेल विशेष मतलब मंगल कामना है उसके लिए, आशीर्वाद है। आलसी तो सुस्त, काहिल होगा, ठलुआ होगा, मतलब वो सुस्तता को दर्शाता है, आलसी को दर्शाता है। निकम्मा और निरुद्यमी, उद्यम मतलब होता है काम करना, उद्यमी, और निरुद्यम मतलब काम नहीं करने वाला। फिर हम आम पे आते हैं। आम, सहकार, रसार, आम्र, पीमू, पिकबंधु, अमृत फल, मन मथालय, अम्ब, फल श्रेष्ठ, फलों में ये श्रेष्ठ है, इसलिए इसको। हाँ, अब आम, अब है क्या, मैं एक छोटा सा, देखिए ये हमारी है पृथ्वी, ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के बीच में जो है वो विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के 30 डिग्री नीचे, विषुवत रेखा के 30 डिग्री ऊपर जो होता है, इसमें आम खूब होता है। अब जो विषुवत रेखा है मेन, उसमें तो हमेशा 12 महीना आम होगा। जाड़े में जाओगे तब भी आम, गर्मी में जाओगे तब भी आम, क्योंकि हमेशा वहां गर्मी ही होती, जाड़ा
होता ही नहीं, तो विश्वत रेखा वहां खूब बारिश होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या होगा, डायरेक्ट उस पर चमकेगा, जब चमकेगा तो भाप बनेगा, भाप बनेगा बारिश होगी ना। तो इसकी बात हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे। तो आम जो है वो क्या है, अमृत फल है। अमृत फल का मतलब अमृत की तरह फल है, मीठा है, अच्छा लगता है, खाने के बाद संतुष्टि मिलती है और हर एक जगह उपलब्ध है। बहुत कम लोग आम खरीद के खाते हैं, शहर वाले भले ही खाते हो। और आप लोग भी ये करिए, कोशिश करिए कम से कम 5 फलदार पेड़ लगाइए। आम से अच्छा फलदार कौन होगा? 5 साल बाद आपको फल देना शुरू करेगा। अरे कहीं ये है कलमी है, उसी साल से शुरू कर देगा, तो क्या होगा, जो आपके दादा लगाए, पापा लगाए, वो आप खा रहे हैं, तो आप लगाएंगे तभी तो आपके बच्चे खाएंगे। तो 5 पेड़ तो लगाए और उसमें फलदार जरूर लगाए। फिर हम आते हैं आंसू पे। आंसू मतलब आंख में जो पानी होता है, तो उसको लिखा है नेत्र नीर। नेत्र मतलब आंख, उसमें नीर, नीर मतलब पानी। नयन जल, नयन मतलब आंख, उसमें जो जल है नयन जल। नेत्र वार, वारी मतलब जल होता है। ये सब देखिए पानी का क्या क्या हो गया, नीर, जल, वार, ये सब क्या है, पानी का पर्यायवाची है। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, आतंक, भीषिका, उपद्रव, अति भय, संत्रास, दहशत। अरे उसका बहुत दहशत है, मतलब ये सब क्या है, आतंक के पर्यायवाची। अब हम कहते हैं आधुनिक। आधुनिक नूतन, नया, नवीन, अर्वाचीन, वर्तमानकालीन, ये सब आधुनिक के हैं। अब हम लोग आते हैं इक। गन्ना, ऊख, रसदंड, रसाल, कैड़ी, रसद। अब जैसे एक कक्षा 3 में हम लोग पढ़े थे, याद है आपको, एक लाठी की सुनो कहानी, इसमें भरा है मीठा पानी। कैसा लाठी, जिसमें पानी भरा हो, कैसा पानी, मीठा, इसलिए इसको कहते हैं रस दंड। रस मतलब ऐसा डंडा जिसमें रस भरा हो। ये हमारा एक वाला, ये आप पर्यायवाची वाला खत्म हो गया। अगले वीडियो में सारे पर्यायवाची हम लोग खत्म कर लेंगे। जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछा गया या जो पूछा जाएगा उसको पढ़ेंगे। अब कल से हम लोग क्या करेंगे, गणित पढ़ेंगे। इस बीच 2-3 दिन हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, हम थोड़ा छुट्टी पे चले जाएंगे, लेकिन आप लोग खूब मन से पढ़िएगा पर्यायवाची। उसके बाद और भी पर्यायवाची विलोम तो पढ़िएगा ही, साथ ही आप लोग जो रीजनिंग है उसको कर लीजिएगा, उस पर हम लोग करेंगे। हमेशा मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़िए और खुश रहिए।